चलिए दोस्तों, है ना, मीटिंग स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी बात से चर्चा शुरू करते हैं। देखिए, आपके पास कोई ना कोई ऐसा तर्क होना चाहिए जिससे कस्टमर से या किसी भी व्यक्ति से बात करें तो वो बात सुने आप। होता क्या है, हम सीधी सी बात करना चाहते हैं अपनी पॉलिसी की, और पॉलिसी की बात कस्टमर आज सुनना नहीं चाहता। उसके मन में डर है, पैसे की समस्या है। पैसे को लेके वो आगे की अपनी जो प्लानिंग है वो अलग तरीके से कर रहा है। अभी वो मेरे को इंश्योरेंस का प्रीमियम नहीं देना चाहता है, तो थोड़ा सा टफ है। कहीं वो अपनी समस्याओं में भी घिरा हुआ है। तो क्यों ना हम कुछ ऐसी बात करें जिससे कस्टमर कम से कम मेरी बात को सुने। तो मैं आपसे पूछूंगा इस स्लाइड को दिखाने के बाद कि क्या ऐसा होगा कि इस सवाल को मैं अगर खड़ा करता हूं कस्टमर के सामने, इस बात को रखता हूं, तो वो मेरी बात को सुनेगा। जीवन बीमा पॉलिसी में नॉमिनी का बहुत महत्व है, इसलिए नॉमिनी हमेशा रजिस्टर्ड रखें। नॉमिनी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, सो कीप द नॉमिनी ऑलवेज रजिस्टर्ड। आपने देख ली होगी स्क्रीन। हाथ खड़ा करके मेरे को आप बताएं कि क्या कस्टमर को अगर मैं सिर्फ पहली बात ये बोलूं कि सर पॉलिसी में नॉमिनी होना, रजिस्ट्रेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है और सही नॉमिनी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूँ या बात करना चाहता हूँ, कितने लोग हैं इस बात को सुन के खुश होंगे कि यार एजेंट ने बात मेरे से पते की पूछी? हाथ खड़ा करके आप बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, ये थम्स अप ज्यादा बैठे, थम्स अप है ना, थम्स अप ज्यादा। तो आप, क्या हम कर नहीं सकते जितने भी हमारे पास मोबाइल नंबर हैं सबको फोन करके एक बात करें? और कैसे हैं आप, हालचाल पूछें। अच्छा सर, आपके पास लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है? होगी उसके पास कोई ना कोई, आपने की है या नहीं की है कोई मतलब नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, यस है। क्या उसमें नॉमिनी आपने चेक किया है? आप एक बार नॉमिनी चेक कर लीजिए। वो कहेगा नहीं नहीं मेरा है, नॉमिनेशन है। नहीं सर, आप चेक कर लीजिए, उसमें दो तीन चीजें चेक करिए। नॉमिनी का नाम, नॉमिनी का एड्रेस, नॉमिनी की एज प्रॉपर है। कई बार क्या होगा, नॉमिनी वाइफ है पुष्पा, लेकिन आधार कार्ड बैंक में आजकल क्या नाम हो गया, पुष्पा देवी। तो हो गया गड़बड़। तो क्या अगर कोई अनहोनी घट गई तो दिक्कत हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो आप देखना, ये नॉमिनेशन का कंसेप्ट इतना जबरदस्त है कि हर आदमी के दिल को छूता है कि सर आप अपनी पॉलिसी में नॉमिनी चेक करिए। मैं कल दोबारा आपको फोन करूंगा या आप व्हाट्सएप मुझे करके करिए पॉलिसी बॉन्ड की कॉपी, मैं चेक करके बताऊंगा। फिर आप उसको चेक करो। कई लोगों का मिलेगा नॉमिनी चेंज हो चुका है। मदर को बनाया हुआ था, शादी हो गई है, दो बच्चे भी हैं, लेकिन नॉमिनी चल रहा है मदर। फादर को बनाया था, फादर एक्सपायर हो गए, वाइफ को बनाना था। तो नॉमिनेशन की कमियां मिलती है। ये बहुत ही एक रिसर्च के बाद एक चीज आई थी कि अगर एक इंश्योरेंस एडवाइजर सिर्फ नॉमिनेशन चेक करने का एक मकसद अपनी लाइफ में पाल ले, जिनको मैं सबसे अच्छा ट्रेनर मानता हूँ आज की तारीख में, है ना, उनकी कही हुई ये बात थी। उनकी एक ट्रेनिंग में मैं गया था मुंबई। तो वहां उन्होंने ये बात कही थी और वो बात मुझे बहुत पसंद आती है। हालांकि मैं खुद उस पर काम नहीं कर पाता, मैं चाहता हूँ कि उस पर भी काम होना चाहिए। उन्होंने बोला था कि आप कुछ भी बात मत करो बीमे की बात, आप सिर्फ एक क्या करो, नॉमिनेशन चेकअप का कैंपेन चलाओ अपनी लाइफ में हमेशा। जिससे भी मिलो, सर अपनी पॉलिसी में नॉमिनी चेक करिए, अपनी पॉलिसी में नॉमिनी चेक करिए। आप देखना कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनका नॉमिनी गलत होगा। अब नॉमिनेशन चेंज कराना आसान नहीं होता है, मतलब ऐसे नहीं है कि गए और एप्लीकेशन दी नॉमिनी चेंज हो गया। इट हैज ए प्रोसीजर, कुछ सिस्टम है भाई पॉलिसी में। लीगल लीगल प्रोसेस आ रहा है, तो वो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के लिए वो आदमी आपको याद करेगा। तो ये कहा जाता है कि लगभग लगभग वन थर्ड केसेस में नॉमिनी का आपको काम मिल जाएगा। क्या मिलेगा? कहीं गलत है, कहीं नाम गलत है, कहीं स्पेलिंग गलत है। स्पेलिंग का भी होता है, प्रसाद और प्रसाद। फिर हम वो 10 रुपए का एफिडेविट बनवाते हैं, 150 रुपए का एफिडेविट बनवाते हैं, और उसमें नॉमिनी को दिक्कत होती है। तो आप नॉमिनेशन पे गौर कीजिए। आप कस्टमर से, अपने जानकार लोगों से बात करिए, इस बात को सीरियसली लीजिए कि आज कोरोना टाइम में आपके पास अवसर है कस्टमर की ऐसी ही जरूरतों को पूरा करने का। ये यही कस्टमर आपको कल को पॉलिसी देंगे। आप बात तो करो अपने रिश्तेदार, भाई आपके पास पॉलिसी है? हाँ है। कहाँ से करा रखी है? कि बड़ोस से करा रखी है। अच्छा, उसमें नॉमिनेशन चेक करना आज। जो अपने जानकार है उनको तो हम रोब से बोल सकते हैं, भाई नॉमिनेशन चेक करना, उस बॉन्ड की कॉपी भेज। क्यों, क्या दिक्कत आ गई? अरे यहाँ दिल्ली में एक दो केस हुए, नॉमिनी में प्रॉब्लम आ गई। तो नॉमिनी अगर गलत होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा ठीक कैसे होता है। नॉमिनी के दो तरीके होते हैं। चेंज ऑफ नॉमिनेशन का फॉर्म होता है, उसके साथ उसकी कोई फीस लग जाती है, वो फार्म LIC में जमा होता है, नॉमिनी बॉन्ड पे चेंज होके आ जाता है। तो जब आप कराएंगे तो आपको ये चीजें
समझ आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आइडिया आपको पसंद आ रहा होगा। लोग उससे बात करना शुरू करें। सिर्फ पॉलिसी की बात से बात नहीं बनेगी, आप बात करें उनसे जरूर। ठीक है, चलिए। आज मैं आपको एक बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन दिखाने वाला हूँ, ठीक है, जिसे देखने के बाद आपको थोड़ा सा गर्व महसूस होगा कि आप एलआईसी के पार्ट हैं। गोविंद जी, स्क्रीन आ गई है? हाँ सर। चलिए, कुछ गलती हो तो इसमें छोड़ देना, क्योंकि मैंने आज बनाई है और मैं इसको दोबारा से चेक नहीं कर पाया। एलआईसी पहली बार दुनिया में तीसरा सबसे मजबूत इंश्योरेंस ब्रांड, ये पहली बार हुआ। एलआईसी पहली बार दुनिया में तीसरा, छोटी चीज नहीं है दोस्तों। हम डेवलपिंग नेशन में हैं, डेवलप्ड नेशन नहीं है, विकासशील देश है, विकसित देश नहीं है। विकसित देश बहुत सारे हैं, और बहुत बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनियां, बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं। एलआईसी तीसरे स्थान पे पहुंची है। क्या हुआ है, लंदन की किसी कंपनी ने एक रिसर्च की है, उसमें ये रिपोर्ट दी है। तो एलआईसी के लिए बड़े ही गर्व की बात है, और एलआईसी आप और मैं है, तो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। एलआईसी टॉप 10 वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड में शामिल। एक्चुअल में हुआ क्या है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड छांटे दुनिया के 100 वैल्यूएबल, किस किस ब्रांड की सबसे ज्यादा वैल्यू है, तो उसमें एलआईसी टॉप 10 में शामिल है। तो वैल्यूएबल ब्रांड का मैं और एक्सप्लेन करूंगा आपको आगे, तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही बढ़िया चीज है। वैल्यूएबल ब्रांड क्या है, कि आपकी और मेरी क्या वैल्यू है, आपकी और मेरी क्या वैल्यू है, आपको और मुझे समाज में लोग कैसा समझते हैं, यही तो ब्रांड है। हल्दीराम का क्या ब्रांड है, हल्दीराम का ब्रांड पता है ना वैल्यू क्या है, मारुति की वैल्यू क्या है, हुंडई की वैल्यू क्या है, किसी भी सोनी टीवी की वैल्यू क्या है, आपका जो है ये एप्पल की वैल्यू क्या है, ब्रांड वैल्यू, है ना। आप क्या क्या बोलते हो, यार ये कंपनी का आइटम है, उठा लेते हो, कोई डाउट नहीं करते। तो टॉप 10 वैल्यूएबल ब्रांड में एलआईसी शामिल हो गई है। कोरोना की वजह से जहां दुनिया भर की बीमा कंपनियों के ब्रांड की वैल्यू घटी है, क्यों घटी है, एक तो बिजनेस कम आया, एक क्लेम देने में दिक्कत आई, प्रॉब्लम्स शुरू हो गई। कंपनी के पास पैसा कम आ रहा है और देना ज्यादा पड़ रहा है, कोरोना में डेथ तो हो रही है ना, हम देख रहे हैं ना, दिल्ली में डेथ बढ़ गई है, इंडिया में डेथ बढ़ गई है, तो भाई ये सब इंश्योर्ड है, कहीं ना कहीं मेडिक्लेम से, कहीं ना कहीं जनरल इंश्योरेंस से, कहीं ना कहीं लाइफ इंश्योरेंस से क्लेम लेते हैं ना। तो इंश्योरेंस कंपनी का तो खर्चा बढ़ गया। तो ऐसी स्थिति में बहुत कंपनियों की ब्रांड वैल्यू घटी है। वही देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी एक मजबूत ब्रांड बनकर उभरा है ऐसे टाइम पर भी, और इसमें आपका भी योगदान है। आपने भी इसमें सहयोग किया, चाहे आपने इसमें एक ही पॉलिसी डाली है, लेकिन आपका भी इसमें सहयोग है। लंदन के ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस की 2021 की रैंकिंग के मुताबिक, तो ये ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस की रैंकिंग निकाली गई है 2021 की। उसके उसने बताया है कि एलआईसी का जो ब्रांड वैल्यू है वो 865 करोड़ डॉलर, यानी कि 64,875 करोड़ रुपए है। इसको मैं सिंपल सा ऐसे बता देता हूँ। मान लीजिए मैं बीकानेर भुजिया वाला हूँ, ठीक है जी। अब मैं कहता हूँ कि मैं ना ये नाम बेच रहा हूँ, मैं ये नाम बेच रहा हूँ। तो जो भी बीकानेर भुजिया के नाम से दुकान खोलेगा, किसी को ये थोड़ा कि कौन मालिक है, क्योंकि नाम से ही ब्रांड है। तो उस ब्रांड को अगर मैं बेच रहा हूँ, तो वो उस ब्रांड की कीमत कितनी लगेगी, 64,875 करोड़ रुपए। आपने देखा होगा हल्दी ये अग्रवाल स्वीट कॉर्नर, अब जिस गली पे जाओ अग्रवाल स्वीट कॉर्नर होता है। तो मैंने कहा यार ये अग्रवाल स्वीट कॉर्नर की इतनी बड़ी चेन है, नहीं वो चेन नहीं है, वो अपने ब्रांड को बेचता है, वो उसको नाम बेचता है, 5 लाख रुपए में 10 लाख रुपए में नाम देता है उसको। उस नाम की वजह से कस्टमर उसका सामान खरीद लेता है, क्योंकि वो देखता है दिल्ली में जहां भी जाता हूँ अग्रवाल स्वीट कॉर्नर है, और उसकी एक लेवल है, उसका एक अपना लेवल है कि भाई इस लेवल की मिठाई यहाँ पर मिलती है। तो एलआईसी की ब्रांड वैल्यू 64,875 करोड़ रुपए है, जो पहले 13वें स्थान पे चल रही थी और अब आगे आकर 10वें स्थान पर आ। अब आप देखिए कि चीन विकसित देश है, टॉप 10 इंश्योरेंस कंपनी में जो ब्रांड है उसमें 5 कंपनी चीन की हैं, 2 यूरोप की हैं, 2 अमेरिका की हैं, और एक एलआईसी भारत की। आप सोचिए, अगर 10 कंपनियां हैं, 10 में से चीन की 5 हैं। चीन देखो डेवलप कंट्री है, बहुत एडवांस कंट्री है, उसके क्योंकि पॉपुलेशन भी बहुत है और डेवलप्ड भी है, तो वो डबल आगे बढ़ जाता है वो से। यूरोप की 2, अमेरिका, अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल देश, उसकी भी 2 कंपनियां हैं, लेकिन हमारी एलआईसी भी इसमें
शामिल हो गई है। एलआईसी की देश में 32 करोड़ से ज्यादा पॉलिसी है, 13 लाख से ज्यादा एजेंट हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा देश में हमारा एलआईसी का नेटवर्क है। एलआईसी का अगर आईपीओ आने वाला है तो वो देश का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। फिलहाल एलआईसी का आईपीओ नहीं आया है, तो जो मालिकाना हक है वो पूरा सरकार के पास है। आईपीओ आने के बाद मालिकाना हक सरकार के पास ही रहेगा, बस कुछ हिस्सेदारी बाजार के हाथ में आ जाएगी। अब देखिए आप लोगों ने क्या किया, पिछले साल क्या किया और मार्च में क्या किया। पिछले एक साल में 1 करोड़ 84 लाख रुपए का नया प्रीमियम जो न्यू बिजनेस का पहला चेक लेके आए तो वो लेके आए, और इसी दौरान हमने 1 करोड़ 34 लाख लोगों को क्लेम भी पे किया। तो एलआईसी पे पैसा आ भी रहा है और जा भी रहा है, दोनों ही जगह एलआईसी बहुत ऊंचे लेवल पे है। और हमने इस दौरान 2 करोड़ 10 लाख पॉलिसी बेची भी है। इस कोरोना काल में पूरा एक साल कोरोना का निकला, फिर भी एलआईसी ने 2 करोड़ 10 लाख पॉलिसी बेची है। और आपको बताऊं, मार्च के महीने में जब हम कहते हैं काम नहीं है काम नहीं है, इसमें से 2 करोड़ 10 लाख में से, क्योंकि ज्यादातर साल कोरोना में निकल गया था, है ना, जुलाई अगस्त सितंबर तक कोरोना का बड़ा हुआ है। जब दिवाली आई उसके बाद धीरे धीरे असर कम हुआ और लोगों ने काम करना शुरू किया, तो 46,72,000 पॉलिसी मार्च में बिकी है। अब आप देखो, काम तो हुआ है। और पॉलिसीज में देखें हिस्सेदारी, तो 81% पॉलिसीज एलआईसी की बिकी है मार्च में। यानी कि अगर इंश्योरेंस में 100 पॉलिसी हुई पूरे हिंदुस्तान में, तो 81 सिर्फ एलआईसी की हुई और 19 पॉलिसी की बाकी 23 प्राइवेट कंपनी। अगर हम देखें तो प्रीमियम में भी हमारी हिस्सेदारी लगभग 65% रही। तो दोस्तों ये आपको देखना है कि एलआईसी में काम हो रहा है और आप भी उसमें अपना योगदान दे रहे हो। जितना भी आप योगदान दे रहे हो उसमें आप अपनी बढ़ोतरी कर सकते हो। क्या हमें गर्व फील होता है कि यस वी आर पार्ट ऑफ एलआईसी, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड के टॉप ब्रांड वैल्यूज में टॉप 10 में आ गया। आप देखो इसमें कितने देशों के नाम ही नहीं होंगे। 5 कंपनी चीन की, तो चाइना हो गया, एक भारत हो गया, एक अमेरिका हो गया, तो 3 देश तो यही हो गए। 7 कंपनी निकल गई इसमें, 8, 2 बची यूरोप की। यूरोप में एक फ्रांस की कंपनी है अलायंस है, और एक और है, 2 कंपनियां हैं। ठीक है, आईसीआई प्रूडेंशियल वगैरह, प्रूडेंशियल भी नहीं है उसमें, अलायंस है और एक कंपनी हो है। तो आप देखिए कि एलआईसी अपने हिसाब से बहुत तरक्की कर गई है, और हमें उस तरक्की में सहायक बनना है। हमें उस तरक्की को खींचना नहीं है पीछे, हमें उसमें सहायक बनना है। कैसे सहायक बन सकते हैं? मैं कंट्रीब्यूट करूं, मैं एलआईसी में नए एजेंट बनाऊं, मेरे एजेंट पॉलिसीज लेके आए, नए कस्टमर लेके आए, तो मैं पॉलिसी होल्डर भी बढ़ाऊंगा, प्रीमियम इनकम भी बढ़ाऊंगा और एजेंसी फोर्स भी बढ़ाऊंगा। मेरी आवाज ठीक आ रही है गोविंद जी? बिल्कुल सर, सही आ रही है। चलिए, मेरा आज का थोड़ा सा टॉपिक है कि हम जीवन उमंग को फिर से बात करना चाहते हैं। लेकिन मैं जीवन उमंग पे बात करने से पहले आपके मन की कुछ छोटे छोटे से शंकाओं को दूर करना चाहता हूँ। तो आप देखिएगा, एक स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ। आया स्क्रीन? अभी नहीं सर, अब आ गई। देखिए, मैं आपको बताऊं, फाइनल एडिशनल बोनस। फाइनल एडिशनल बोनस उस बोनस को कहते हैं जो पॉलिसी मैच्योर होने पर या डेथ क्लेम के टाइम पर दिया जाता है, मतलब ये बीच में नहीं दिया जाता। ठीक है, और इसकी एक कंडीशन होती है कि 15 साल कम से कम पॉलिसी चली हो, मैच्योर हो चाहे सरेंडर हो। तो 15 साल अगर पॉलिसी चली है तो हम उस पॉलिसी में फाइनल एडिशनल बोनस भी ऐड करते हैं। एलआईसी की ये खासियत है कि जो कहा वो किया। ऐसा नहीं है कि जी कह तो दिया लेकिन कभी दिया नहीं। तो आप देखें कि एलआईसी के बोनस रेट क्या है, फाइनल एडिशनल बोनस रेट क्या है। जो आज के रेट चल रहे हैं हमारी पुरानी, क्योंकि देखिए अभी आपकी जो आज की पॉलिसी है उस पर तो है नहीं फाइनल एडिशनल बोनस, पुरानी पॉलिसीज पे तो देखिए क्या रेट है। आप ये समझ लें, अगर 20 साल की कोई पॉलिसी है तो उस पर 70 रुपए, 70 रुपए प्रति हजार वन टाइम होता है। यानी कि 1 लाख की पॉलिसी पे कितना आएगा? 7,000। 7,000। 7,000। तो ये एडिशनल बोनस है। जैसे हमें साल की जॉब करने के बाद कोई दिवाली बोनस मिलता है तो एडिशनल है। इसके लिए एलआईसी ने अपना लिखा हुआ है इफ एनी, अगर दिया तो देंगे, गारंटेड नहीं है लेकिन हम देते हैं इसको। अगर यही पॉलिसी हम 25 साल की करते हैं तो हमारा बोनस रेट हो जाता है 450 रुपये। यानी कि 1,000 की पॉलिसी पे 450। तो
10 लाख की पॉलिसी पे कितना हुआ? 4,50,000। गलत बोल रहा हूँ क्या? सही है सर। नहीं गलत। हाँ 41 लाख। हाँ नहीं, 1,000 रुपए पे 450, तो 10 लाख पे 4.5 लाख। सीधी सी बात, 1 लाख पे कितना हो गया? 45,000 रुपये। तो ये 25 साल की पॉलिसी पे एडिशनल बोनस आ जाता है। अगर यही पॉलिसी कोई 30 साल की करा लेता है तो उसका 1,100 रुपये, यानी कि 1,000 रुपये पे 1,100 रुपये बोनस आ जाता है। अगर उसने 10 लाख की पॉलिसी कराई तो 11 लाख रुपए उसका फाइनल एडिशनल बोनस आएगा। तो ये LIC का साइट पे आप देख सकते हैं। मैंने आपको सारे व्हाट्सअप कर दिए हैं, मैसेज मेल कर दिए हैं सारे चार्ट के। आप देखेंगे तो LIC का जो फाइनल एडिशनल बोनस रेट है वो समय के साथ तेजी से बढ़ता है। अगर ये 35 साल का हो जाता है तो 2,300 रुपये है। यानी कि अगर 10 लाख की पॉलिसी दी तो 23 लाख रुपए तो एडिशनल बोनस मिलेगा। और अगर 40 साल की पॉलिसी होती है तो 3,550 रुपए का बोनस रेट है फाइनल एडिशनल। इसका मतलब हुआ कि 10 लाख की पॉलिसी की और 40 साल की पॉलिसी है तो 35 लाख। 35,50,000 रुपए। तो आप देखिए कि वैल्यू, जो हम जीवन उमंग को जब हम देखते हैं ना तो हम हैरान हो जाते हैं। कई बार हम सोचते हैं इतना पैसा कैसे। तो मैं आपका वो डर हटाना चाहता हूँ, एक कॉन्फिडेंस लाना चाहता हूँ कि हमारा फाइनल एडिशनल बोनस का रेट ऑलरेडी इतना अच्छा चल रहा है कि हम कस्टमर को लॉन्ग टर्म पॉलिसी में बहुत अच्छा बेनिफिट दे पाते हैं। जब हम इतना पैसा और पॉलिसीज में दे रहे हैं तो जीवन उमंग में भी हम वो पैसा दे पाएंगे। जो पैसा फंड मैनेज तो LIC अपने हिसाब से कर ही रही है, तभी तो ये सब बोनस दिया जा रहा है। तो आप इसको कॉन्फिडेंस में लेके रखें कि भाई ये जो है छोटी चीज नहीं। इससे कॉन्फिडेंस जरूर आता होगा कि यस, LIC का फाइनल एडिशनल बोनस रेट अच्छा है। और अगर अच्छा है तो जब हम जीवन उमंग की बात करते हैं तो उस पर हमें कहीं ना कहीं ये रेट दिखाई देगा। एक और बोनस के बारे में स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको, जिससे कि आपको जब हम इसकी कैलकुलेशन की बात करें तो आपको डाउट ना हो। देखिए LIC ने क्या किया, एक रूल है, IRDA का रूल है। क्या कहता है IRDA कि हम किसी भी पॉलिसी में 4% और 8% का एक कैलकुलेशन होता है। 4% और 8%, वो फिक्स 4% और 8% बैंक का रेट मत मानिए, उसकी कैलकुलेशन अलग पैटर्न की है। मोर्टेलिटी चार्जेस सब चीजें लगाने के बाद तो IRD कहता है कि आप दो तरीके से बोनस रेट दिखा सकते हो। एक मिनिमम 4% दिखा दीजिए और एक 8% दिखा दीजिए। तो जो LIC का 8% का रिटर्न आता है, और मैं आपको बताऊं LIC की जितनी भी पॉलिसीज हैं उस 8% को क्रॉस करती हैं रिटर्न देने में। यानी कि LIC जो IRDA बता रहा है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी उसको छू नहीं पाती है, लेकिन LIC उसको कवर अप कर जाती है। हमारा जो 914 प्लान है, 915 है, 936 है, वो 8% वाले चार्ट चार्ट को कवर कर जाता है, क्रॉस कर जाता है। तो ये कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए। उस 8% की कैलकुलेशन से जीवन उमंग में ये पाया गया कि FAB फाइनल एडिशनल बोनस रेट कितना होगा। तो देखिए पॉलिसी का टर्म कितना है। पॉलिसी का टर्म हमने रखा है कि 15 से शुरू किया, मिनिमम 15 है। 15 साल के बाद ही हम FAB देते हैं। तो 15 साल पे 10 रुपए का रेट है। मान लीजिए किसी ने 0 साल के बच्चे ने पॉलिसी कराई और 30 साल की एज में उसकी डेथ हो गई, तो हम 30 साल में उसको 550 रुपए का बोनस रेट FAB का देंगे 30 साल चलने के बाद। समझ गए? अगर किसी ने 30 साल के व्यक्ति ने पॉलिसी कराई और वो 60 साल की एज पे डेथ होती है तो हम 30 साल का बोनस रेट उसको देंगे। कितना देंगे? 550। अब उसकी 30 साल के व्यक्ति ने पॉलिसी कराई और हम कहते हैं 80 की एज पे हम देखते हैं क्या है। तो 80 की एज पे यानी कि 50 साल, तो 50 साल का FAB कितना बैठा? 3410। 3410, 80 पे नहीं, 80 तो एज है, टर्म है मतलब पॉलिसी, क्योंकि 100 साल की पॉलिसी है तो 100 माइनस एज करेंगे ना। अगर 30 साल के व्यक्ति की पॉलिसी की और 80 साल पे 80 की टर्म पे हम देखेंगे तो 80 - 30 होगा 50, तो 50 साल चलिए। 50 साल पे 3410 रुपये बोनस। टर्म तो 50 हुई ना, 80 की एज जाने पे 30 साल के व्यक्ति की। तो यानी कि 10 लाख की पॉलिसी पे 34 लाख का तो उसका FAB बन जाएगा। अगर 0 साल के बच्चे की पॉलिसी की तो वो 100 साल की एज पे 10 लाख की पॉलिसी पे उसको 1,10,00,000 रुपए तो FAB बन जाएगा। तो वो जो आप देखते हैं करोड़ में जो फिगर पहुंचती है वो इस वजह से पहुंचती है कि बोनस रेट बहुत ज्यादा हो जाता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? यस सर। तो ये जीवन
उमंग के ना बोनस के बारे में क्लियरिटी होना जरूरी है। आप अपना कैलकुलेटर निकालेंगे तो उसमें देखेंगे वो बोनस कैलकुलेट करके दिखाता है कि भाई आपका जो रेगुलर बोनस है वो इतना है और फाइनल एडिशनल बोनस इतना है। तो जैसे ही हम फाइनल एडिशनल बोनस देखते हैं 64 लाख 65 लाख, तो हमें लगता है यार इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, और कई बार हम उस कॉन्फिडेंस को लूज कर जाते हैं और दिक्कत आ जाती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इस प्रेजेंटेशन में ध्यान रखना है कि जीवन उमंग की प्रेजेंटेशन को बताते वक्त आपका कॉन्फिडेंस ऊंचा होना चाहिए। तो मैं चलूं आगे प्रेजेंटेशन पे। यस सर। चलिए, कल मैंने 15 साल की पीपीटी की एक प्रेजेंटेशन आपको बताई थी, जिसमें 15 साल ऐसा देना है और उसके बाद पैसा मिलेगा। आज मैं आपको बच्चे की एज पे पॉलिसी बता रहा हूँ कि बच्चे की अगर पॉलिसी करते हैं, जैसे कल हमारे एक साथी ने बोला था 3G प्लान, तो 3G प्लान मैं बताना चाह रहा था लेकिन वो आज आए नहीं, कोई बात नहीं, उसको मैं कवर करूंगा। तो बच्चे की अगर हम पॉलिसी कराते हैं उसे 3G में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 3 जनरेशन कवर कर सकते हैं। कैसे कवर कर सकते हैं? मान लीजिए पिता ने अपने बेटे की पॉलिसी कराई, कितने भी साल का, 5 साल का, 10 साल का, तो अभी जैसे ही पॉलिसी कराई उसमें प्रीमियम बेनिफिट भी ऐड कर दिया। अभी क्या हुआ, मान लीजिए 10 साल के बच्चे की कराई, 20 साल की टर्म रखी, 20 साल तक क्या किया, मैंने प्रीमियम पे किया, फादर ने प्रीमियम पे किया और मैंने टैक्स बेनिफिट भी लिया, अपना इंश्योरेंस भी रखा, बच्चे का भी इंश्योरेंस रखा। जब वो पॉलिसी 30 साल 20 साल के बाद पैसा देना शुरू होगा तो मैंने पॉलिसी को अपने आप असाइन करा दिया, वो पैसा मेरे को मिलने लगा। तो मेरी मेरी जनरेशन का सारा काम हो गया, मैंने टैक्स बेनिफिट भी लिया, सेक्शन 80C सेविंग की फैमिली के लिए और मनी बैक भी लिया। अभी मैं लाइफ टाइम लेता रहूंगा पैसा, प्रीमियम देना तो बंद हो गया, मेरे बाद मेरे बच्चे को मनी बैक मिलेगा, उसको वही परसेंटेज जो मिल रहा था 8% सम एश्योर्ड वो मिलता रहेगा। अब जब बच्चे को पैसा मिलता रहेगा तो वो अपनी सारी जिंदगी उस पैसे को इस्तेमाल करेगा, तो सेकंड जनरेशन का होगा, यानी कि मैंने अपने लिए भी पैसे का अरेंजमेंट किया, अपने बेटे के लिए भी अरेंजमेंट किया। अब वो सारी जिंदगी उस पैसे को, मनी बैक को यूज करेगा। कभी ना कभी उसकी डेथ होगी या कभी वो पॉलिसी को मैच्योर करा सकता है, कैश ऑप्शन डाल सकता है कि मुझे कंप्लीट करना है। मान लीजिए उसने 85 की एज में कहा कि मेरे को पैसा चाहिए, तो जो वो पैसा आएगा वो किसके काम आएगा? उसके उसके बेटे बच्चे के, का। या उसकी कोई डेथ होती है तो उसके बच्चे को। तो मैंने अपनी जनरेशन देखी, अपनी सेकंड जनरेशन देखी और उससे नेक्स्ट जनरेशन, तो 3 जनरेशन को ये पैसा पहुंचता है। एक जनरेशन भुगतान करती है प्रीमियम का और 3 जनरेशन को पैसा मिलता है। बनेगा कि नहीं बनेगा थ्री जनरेशन का? बिल्कुल बनेगा सर। और मैं तो कहता हूँ कि आप इस चीज को इतना पॉपुलर करो कि आप 2-2 5-5 10-10 लाख की पॉलिसी तो ऐसे ही बेच दो। एक व्यक्ति को बोलो यार आप अपने जिंदगी में छोटा सा एक 30 40 50 हजार रुपए का एक अपना अमाउंट ऐसा डाल दो जो आपको भी मिले, आपके बेटे को भी मिले, उसके भी बच्चे को मिले। आप देखना बिजनेस क्लास इस चीज को पसंद करता है, बिजनेस क्लास में, क्योंकि बिजनेसमैन क्या करते हैं, पैसे को एक्यूमुलेट करता है, जोड़ता है, बढ़ाता है, बढ़ाता बढ़ाता भी वो अपनी जनरेशन को देता है। बिजनेसमैन से हम कई बार इंटरव्यू करते हैं, पूछते सर आपने इतना पैसा बनाया है, कह रहा जी हमारी कई पीढ़ियां इस काम में लगी है। चांदनी चौक में जाते हैं, हम कहते हैं जी बड़ा सही शोरूम है आपका साड़ी का, कह रहा जी 3 पीढ़ियां हो गई हमारी इस काम में। तो वो क्या कर रहे हैं, ये वैल्यू एडिशन कर रही है। अपनी एक पीढ़ी ने दुकान जमाई, दूसरी पीढ़ी ने उसको बढ़ाया, तीसरी ने उसको मॉडर्नाइज किया, ऐसे ही तो चल रहा है। अब जाके देखो जितनी भी पुरानी मार्केट है वहां पर पीढ़ी दर पीढ़ी काम चल रहा है। तो अब धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस बनाया, उनका बेटे ने उसको संभाला, अब उसका बेटा आगे संभालेगा। तो ये जनरेशन के हिसाब से चलता है। तो इस पॉलिसी को आप जनरेशन के हिसाब से समझा सकते हैं। एक प्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि क्या होता है इस पॉलिसी में। ये हमने एक पॉलिसी की थी, मैं वही एग्जाम्पल उठा रहा हूँ, पिछली मीटिंग में भी वही उठाया था। स्क्रीन आ गई गोविंद जी? यस सर। मास्टर तेजस वर्मा। बिल्कुल, ये हमने एक तेजस वर्मा की पॉलिसी की थी, इसकी फैमिली में हमने कई पॉलिसी की थी। तो हमने क्या किया था उसको, मुझे ध्यान नहीं है सम एश्योर्ड हमने क्या रखा था, बट मैंने इसको फिर मॉडिफाई किया, आपको ये बताने की कोशिश की कि 1 लाख रुपए साल की अगर पॉलिसी कोई लेता है बच्चे के लिए तो क्या होगा। तो वहां पर हमने 25 साल के लिए एक पॉलिसी ली,
25 लाख सम एश्योर्ड की, जिसका प्रीमियम आया 1 लाख रुपए। अब जो बिजनेस क्लास फैमिली है वो ये अफोर्ड कर सकती है, उसके लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो देखते हैं कि इस पॉलिसी में क्या होता है। 25 लाख का रिस्क कवर, प्रीमियम वेयर बेनिफिट हमने ले लिया, प्रीमियम देने की टेंशन नहीं है अगर कुछ हो गया तो। 2 साल के बाद लोन की फैसिलिटी अवेलेबल है, लाइफ लॉन्ग कवर है, फादर का भी कवर है। देखिए, बच्चा 7 साल का था इसलिए उसका रिस्क कवर शुरू हो गया। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि कोई 8 साल की उम्र से रिस्क कवर शुरू होता है, तो 28 लाख, क्योंकि उसका 2 साल का बोनस भी जुड़ गया। उसने 1 लाख रुपए साल का प्रीमियम देना शुरू किया और उसका 28 लाख से कवर शुरू हो गया। उसकी कैश वैल्यू भी है, लोन वैल्यू। अभी उसने 25 साल हमें भुगतान किया। कितना किया? 1 लाख रुपए। हमने क्या बताया था? 15 साल दोगे, जितना दोगे उतना मिलेगा। 20 साल 1.5 गुना मिलेगा, 25 साल 2 गुना मिलेगा, और 30 साल 2.5 गुना मिलेगा। 2.5 गुना। तो यहाँ 25 साल है, 25 साल में डबल। तो 1 लाख रुपए का भुगतान फादर ने किया 25 साल तक। अब बच्चे की उम्र कितनी हो गई जी? 32 साल। 25 साल के बाद 7 साल का बच्चा तो 32 साल। जी अब 32 साल की उम्र से बेटे को 2 लाख रुपए साल का मिलना शुरू। अब देखिए, 2 लाख रुपए, कोई ये कहे जी कम है वैल्यू, बेशक कम है, लेकिन उसके जब लाइफ टाइम मिलेगा वो बहुत बड़ी वैल्यू बन जाएगी। साथ ही साथ मैं बिना प्रीमियम भुगतान किए उसको कितना पैसा दे रहा हूँ? 75 लाख रिस्क कवर का। रिस्क कवर 75 लाख रुपए। अभी 32 साल की एज में अगर वो 75 लाख का इंश्योरेंस कराने की सोचेगा तो 10-20 हजार रुपए कुछ प्रीमियम पे करेगा, मेडिकल टेस्ट होंगे, रिस्क कवर अर्ली नॉन अर्ली कैटेगरी में फंसा रहेगा, लैप्स हो सकती है पॉलिसी। लेकिन यहाँ पर क्या है? उसकी पॉलिसी इंटैक्ट है, मस्त चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। तो 75 लाख का रिस्क कवर मैं उपहार स्वरूप अपने बच्चे को दे रहा हूँ कि जब वो अपनी लाइफ में आ गया है और अपने लिए रिस्क कवर भी ले और 2 लाख रुपए साल का अमाउंट भी ले। उसके बर्थडे के रूप में आ सकता है, उसका दिवाली गिफ्ट हो सकता है, उसका फेस्टिवल के लिए, या किसी भी तरह से उसको एंटरटेन करने के काम आ सकता है। वो कभी भी चाहेगा तो इस पॉलिसी पे सरेंडर या लोन की फैसिलिटी भी करा सकता है। ये 2 लाख रुपया जीवन भर बच्चे को मिलता रहा, और जब भी कभी डेथ ये 2 करोड़ तक पहुंच जाता है। इसको बढ़ते बढ़ते 2 करोड़ हो जाता है। मैंने एक 25 लाख से छोटी सी एक यात्रा शुरू की। मैंने कहाँ से यात्रा शुरू की? 25 लाख 25 लाख। से। कोई भी अगर दिक्कत आए तो मुझे ना हाथ खड़ा करके बता दीजिएगा। 25 लाख से मैंने यात्रा शुरू की थी। 25 लाख का मैंने सम एश्योर्ड रखा था, 1 लाख का प्रीमियम देने का वादा किया था। 25 साल तक मैंने दिया पैसा, 25 लाख पे 25 लाख ही गया। उसके बाद मेरे को 2 लाख रुपए मिलना शुरू हो गया, और मेरा जो इंश्योरेंस है वो 75 लाख से शुरू हुआ पहले दिन से, जिस दिन प्रीमियम देना मैंने बंद किया, और अब वो पहुंच गया 100 साल की उम्र 2 करोड़। तो मैंने बच्चे को क्या कर दिया? फुली सिक्योर कर दिया। उसके पास एक हैंडसम अमाउंट तैयार कर दिया, कभी भी उसको लाइफ में जरूरत पड़े तो उस पैसे को इस्तेमाल कर सकता है। और ये आप समझ सकते हो कि 2 लाख रुपए अगर साल के उसने जोड़ना शुरू किया तो वो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग कर सकता है। अब यहाँ 3 जनरेशन को कैसे कवर कर लेते हैं? देखिए, फादर ने क्या किया, जब पॉलिसी कराई तो पॉलिसी 18 साल का होने के बाद तेजस के अपने नाम से असाइन करा ली। हमने ये समझाया कि आप अपने नाम से असाइन करा लो। अभी जब 32 साल का होगा बच्चा, तो फादर भी 55 साल का हो जाएगा। तो 55 की एज पर फादर को 2 लाख रुपए की एक पेंशन मिलना स्टार्ट हो गया, टैक्स फ्री पेंशन, कोई पैसा देना नहीं है। बच्चे का 75 लाख से इंश्योरेंस चालू है उस दिन, 2 लाख रुपए फादर को मिले। इसको बच्चा छीन नहीं सकता, रोक नहीं सकता, बदल नहीं सकता, जनरली बदलता नहीं। अब ये पैसा मिल रहा है फादर को, वो इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रीमियम भरा उसने 1 लाख रुपए, 2 लाख मिल रहा है। मान लीजिए उसने 20 साल इसको एंजॉय किया, 55 से 75 उसकी लाइफ गई, तो उसने 40 लाख रुपए इस्तेमाल किए। 40 लाख के बाद अब उसकी डेथ हो गई। उसकी डेथ होने के बाद पैसा किसको मिलना शुरू हो गया? बच्चे को। अब बच्चे को, तेजस को 2 लाख रुपए साल का आ रहा है। अब तेजस की कभी डेथ होगी तो एक बड़ा फंड जो 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में पहुंच गया, वो उस तेजस के बच्चे के काम आ जाएगा या उसकी वाइफ के काम आ जाएगा। यानी कि फैमिली के लिए फुल प्रोटेक्शन, फुल फ्लो ऑफ मनी इस पॉलिसी में तैयार है। एक लोन आप देखते हो बार बार कि लोन की वैल्यू हैंडसम तैयार रहती है, और जब पैसा मिलता है तब भी लोन अवेलेबल है। अगर फैमिली पे कभी कोई क्राइसिस आया तो उस पॉलिसी को सरेंडर कर सकता है। कई बार हमारे साथ ऐसा हुआ
पार्टी ने बोला कि भाई आप हमें ना सरेंडर हो गया तो हमारा तो बेनिफिट खत्म हो जाएगा, सरेंडर हुई तो हमारा बेनिफिट खत्म हो जाएगा, हम तो छोड़ना नहीं चाहते, कुछ ऐसा उपाय बताइए कि हमारा फायदा भी बना रहे। तो हमने कहा कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, 25 लाख की एक पॉलिसी मत कराइए, आप 3 पॉलिसी करा लीजिए, एक 10 लाख की, एक 10 लाख की, एक 5 लाख। अगर आपको कभी कोई इमरजेंसी आ गई तो आप 5 लाख या 10 वाली पॉलिसी सरेंडर कर दीजिएगा, तो आपको सारा नुकसान नहीं होगा, आपकी ये 2 पॉलिसी चलती रहेंगी, एक पॉलिसी आप सरेंडर करा के अपनी उस जरूरत को पूरा कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा ये बात भी ठीक है, और उस बात को उन्होंने लाइक किया। स्क्रीन पे आता हूं मैं, आपको फिर आगे की बात इसी में बताता हूँ। स्क्रीन आ गई है रोहित जी? हम सबसे बता दें क्योंकि मैंने म्यूट कर दिया सबको। ओके, कल वाली बात रिपीट कर रहा हूँ, बार बार आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि व्हाट इफ सिनेरियो को इस पॉलिसी में इस्तेमाल करें। व्हाट इफ अगर बीच में प्रीमियम देना बंद कर दिया, देखिए डेथ हो गई तो प्रीमियम माफ हो जाएंगी, फादर की डेथ होगी तो प्रीमियम माफ हो जाएगी क्योंकि प्रीमियम वेयर बेनिफिट हम डाल रहे हैं। लेकिन अगर पार्टी ने पैसा देना शुरू कर दिया तो मैंने इसमें 10 साल का टाइम डाला है कि चलो आपने वादा किया 25 साल देने का, लेकिन अगर 10 ईयरली इंस्टॉलमेंट के बाद आपने पॉलिसी का पैसा देना बंद कर दिया तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम 25 साल के बाद तेजस को 80,000 रुपये साल का देना शुरू कर दिया। अभी 10 साल में कितना दिया? 10 लाख रुपए। 10 लाख के बदले में हमने 8% का गारंटीड पैसा देना शुरू कर दिया, और ये पैसा जब मिल रहा है 80,000, तो वहां 75 लाख का इंश्योरेंस था, यहाँ 25 लाख का इंश्योरेंस है। मात्र 10 साल, 10 लाख देने के बाद मैंने उस फैमिली को 25 लाख का एक फंड तैयार करके दे दिया, और अगर वो चाहेगा तो मैं 25 लाख का उस दिन सरेंडर भी करा सकता हूँ। अब देखिए, 10 लाख के बदले में 25 लाख की सरेंडर वैल्यू बन रही है, और नहीं तो इस पैसे को 80,000 को लेता रहे और अपनी पॉलिसी को चलाता रहे। जब ये बच्चा मान लीजिए 60 साल की एज में कैलकुलेट करता हूँ तो इसका 69,68,000 लगभग 70 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर दिखता है, या वो 66 लाख रुपए से इस पॉलिसी को कैश बेनिफिट के रूप में कन्वर्ट कर सकता है। 80,000 रुपये टैक्स फ्री वो ले ही रहा है। तो व्हाट इफ सिनेरियो में भी कस्टमर को इसके बारे में समझाया जा सकता है। लास्ट, व्हाट इफ में आप कहोगे जी 10 साल दिया, लेकिन अगर पहले बंद कर दिया तो इस प्लान में फिर वही कहानी आती है। 2 साल बाद, 3 साल बाद बंद कर दिया 24,000 मिलेंगे, 5 साल बाद किया तो 40,000, 10 साल बाद किया तो 80,000, 15 साल बाद किया तो 1,20,000, 20 साल बाद बंद किया तो 1,60,000, और 25 साल अब जब कंप्लीट होगा तो 2 लाख रुपए। तो मैं आपके सवाल लेता हूँ। मैंने एक प्रेजेंटेशन को दोबारा से, कल वाली प्रेजेंटेशन को बच्चे की प्लान के कन्वर्ट करके आपको बताने की कोशिश की कि अगर हम हर वक्त ये सोचें कि 15 साल देना है, 15 साल नहीं देना है, बच्चे की पॉलिसी में ज्यादा समय देना है, लेकिन ज्यादा समय दे के प्रॉफिट भी ज्यादा आता है। 1 लाख रुपए दे के मैं 2 लाख रुपए ले रहा हूँ 25 साल में, 15 साल में 1 लाख का दे के 1 लाख ले रहा हूँ, लेकिन बच्चा अगर छोटा है तो 15 साल वाला कंसेप्ट में कोई बुराई नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि बच्चे के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिट। अगर आपके पास 1 लाख रुपए वाला क्लाइंट नहीं है, 50,000 वाला ढूंढो, 75,000 वाला ढूंढो, 40,000 वाला ढूंढो, 20,000 वाला ढूंढो। सब अपने बच्चों को कुछ ना कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, उनके लिए कोई ना कोई फायदा ढूंढना चाहते हैं, तो आप इसका फायदा ले सकते हैं। बहुत जल्दी से आपके कुछ सवाल लेना चाहता हूँ, सवाल जरूर आने चाहिए। जो भी इस प्लान में आपको अब तक की चर्चा में आपको समझ आया है, नहीं तो मैं फिर खुद पूछूंगा कि क्या आपको समझ आया। कोई सवाल है तो वो ले लीजिए। जी, हाथ खड़ा करेंगे तो मैं समझ जाऊंगा और मैं अनम्यूट कर दूँ। जी, गोविंद जी के पास में आ रहा हूँ, रोहित जी के पास भी आ रहा हूँ। चलिए गोविंद जी बताइए। सर ये है कि अगर फादर बच्चे के नाम से लिया तो पॉलिसी अगर खत्म हो गई तो असाइनमेंट जो फादर को अगर पैसा लेना है तो वो कब होगा? वो मैच्योरिटी प्रीमियम पूरा होने के बाद लेगा या पहले भी ले सकता है? जब फादर ने पॉलिसी कराई, जब तक बच्चा 18 साल का नहीं होता है, फादर को पूरा अधिकार है पॉलिसी में कुछ भी कर दे, सरेंडर कर दे, लोन ले ले, कुछ भी कर दे। जैसे ही बच्चा 18 साल का होगा पॉलिसी पे अधिकार आ जाता है बच्चे का। तो लेकिन अच्छा, मैंने क्या किया, उस टाइम पर पॉलिसी असाइन करा ली अपने पास। वो 18 साल से पहले कराना है? ना, 18 होने के बाद। 18 18। असाइन नहीं कर सकता, 18 होने के बाद कर सकता।
सर 0 साल का बच्चा है। 18 से पहले। सर एक मिनट, जी 0 साल का बच्चा है, 30 साल के लिए पॉलिसी ले रखा है, ठीक है ना। अब उसको असाइनमेंट कब कराना है कि फादर को पैसा मिले? देखिए, 18 के बाद कभी भी असाइनमेंट किया जा सकता है, बच्चे को अधिकार आ जाता है पॉलिसी, हम्म, तो 18 के बाद कभी भी करा सकते हैं। तो बच्चे लिख के देगा? हाँ, फार्म होता है, एलआईसी का फॉर्म होता है असाइनमेंट का, वो तो फॉर्म जिसके नाम से बच्चा। पॉलिसी है सर, जिस बच्चे का, वही लिख के देगा ना कि हाँ, मेरा रुपया यस फादर को यस दिया जाए? यस यस, वो ये लिख के देगा। असाइनमेंट फॉर्म होता है, उस पर लिखा जाता है कि मैं इस पॉलिसी के अधिकार अपने फादर को दे दे रहा रहा हूँ। हूँ। वो साइन कर देता है, वो पॉलिसी में अटैच हो जाता है। तो अब एलआईसी क्या करती है, अपने रिकॉर्ड में लिख लेती है कि इस पॉलिसी का कोई भी पैसा देना है तो किसको देना है, फादर को देना फादर है। को। तो अच्छा। जब वो मनी बैक आता है उसको देना शुरू करते हैं। बैंक में भी तो ऐसे ही होता है ना असाइनमेंट। जी जब हम जी जी। पॉलिसी पे पैसा लेते हैं और वो पॉलिसी बैंक को असाइन कर रखी है, तो हम पेमेंट जो है बैंक के नाम पे बनाते हैं, तो मिलता रहेगा। जब कभी अगर वो उसको वापस करना चाहते हैं तो फादर कभी भी उसको वापस कर सकते हैं, तो वो या 18 बेटा साल के 18 साल के बाद होगा? अगर 18 साल के पहले भी चाहे तो फादर अपना करा सकता है? नहीं नहीं, फादर को अधिकार नहीं है ना, फादर तो उसका कस्टोडियन है। क्योंकि 18 प्रीमियम तो साल सर फादर भर रहा है ना। लेकिन अधिकार उसमें खत्म हो जाता है। 18 से पहले पूरा अधिकार है, 18 के बाद अधिकार खत्म हो जाता अच्छा। अच्छा, अगर प्रीमियम वेवर फादर के पास ही है तो है। भी नहीं कर सकता है? नहीं, प्रीमियम वेयर एक अलग बेनिफिट है, अच्छा वो अच्छा। अधिकार नहीं है, वो बेनिफिट है, वो ठीक लाभ है दिया सर, जा रहा है। ठीक है चलिए, सर। जी रोहित जी बताइए। सर अभी आपने ना उसके बारे में, नॉमिनी के बारे में बताया था कि हम हम्म, नॉमिनी में कोई भी करेक्शन हो वो कर सकते हैं। तो हम्म। उसमें जो हमारा जो बॉन्ड होता है वो भी री इशू होता है या फिर वही रहता है, पुराना ही बॉन्ड रहता है उसमें? बॉन्ड पुराना ही रहता है, बॉन्ड पे असाइन हो जाता है, असाइनमेंट हो जाता है, यानी कि एंडोर्समेंट बोलेंगे, असाइनमेंट नहीं एंडोर्समेंट, यानी कि उस पे लिख दिया जाएगा हाथ से और एलआईसी की स्टैंप लग जाएगी, कंप्यूटर रिकॉर्ड में चेंज हो जाएगा, बॉन्ड दोबारा नहीं बनेगा। अच्छा, पुराना बॉन्ड जो है सबमिट करना पड़ता है वहाँ पे? पुराना बॉन्ड सबमिट करना पड़ता है, उसी पे वो करेक्शन होके आता उसी पे करेक्शन होता है। है? हाँ, उसको एंडोर्समेंट बोलते ठीक है सर, ठीक है, बस हैं। यही हाँ क्वेरी थी, बाकी तो सब ओके है। जी। चलिए मैं पूछता हूँ आप लोगों से, कुछ बताएं, कुछ एक दो पॉइंट बताइए आप। अनम्यूट करिए अपने आप को। सर सर हम्म, हेलो। जी बोलिए तो। 18 साल की एज के बाद फादर को असाइन हो गई पॉलिसी? हो गई नहीं, करानी पड़ेगी। हाँ, करा करा ली। हम्म, और वो सपोज करो 25 साल की है, हाँ। उस दौरान फादर की डेथ हो जाए तो हम्म, तीनों लाइफ को बेनिफिट मिलेगा, जो सेकंड और जनरेशन और थर्ड जनरेशन है? देखो, बीमा किसका है, बच्चे का है, बच्चे का। तो बच्चे की डेथ होने से पॉलिसी पे फर्क पड़ेगा। फादर की अगर डेथ होगी तो असाइनमेंट कैंसिल होकर बच्चे के पास वापस आ जाएगी पॉलिसी। जी। बीमा फादर का, बच्चे का है, तो बच्चे की डेथ होने से फर्क पड़ेगा, फादर की डेथ होने से फर्क नहीं पड़ेगा, वो पॉलिसी वापस आ जाएगी बच्चे के पास। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। चलिए। ओके। हाँ सुरेश जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप? कुछ पॉइंट भी बताइए साथ साथ ना, जैसे कि क्या समझ आया सर आपको। नहीं, ये तो है सर, जैसे तेजस वर्मा का आपने चार्ट दिखाया था अभी, हम्म, तो उसमें जो 7 साल का तेजस वर्मा है, हम्म, तो उसके मतलब 18 साल में 11 साल पॉलिसी चली, तो उसको साइन करा ले पापा उस फादर हम्म, का। हम्म। देखो और एक हाँ बोलो। एक और सुबह आपने जो ये जीवन उमंग का उसका बोनस चार्ट दिया है जो इस बार का हम्म, हम्म, 2019-20 का, हम्म, इसमें जैसे वो दिखाया था अपने 15 ईयर वाली अगर पीपीटी है हमारे पास, हम्म, तो अप टू 55 था उसमें सर, 48 बोनस, हम्म, और फिर 71 to 85 अगर पॉलिसी ईयर है तो उसमें है 59 रुपए, हम्म, और फिर 86 से अगर 100 ईयर है तो 64 रुपए। हम्म। ऐसी 20 ईयर वाली आप भी जो बताओ पॉलिसी कहना क्या चाह रहे हो, आप कहना क्या चाह रहे हो वो बताओ। नहीं सर, जैसे 86 से अगर 100 हो गया तो ये कैसे आएगा 6 से 100? अरे भाई देखो, पॉलिसी का टर्म पे वो है, बोनस का हाँ जी, रेट 15 साल का पीपीटी है, हाँ जी, लेकिन उसका बोनस रेट टर्म के हिसाब से अलग अलग होगा। किसी की पॉलिसी हाँ चली है
अच्छा 15 साल की पीपीटी वाली किसी की चली है 50 साल, किसी की चलेगी 60 साल, किसी की चलेगी 70 अच्छा साल, किसी की 80 साल। तो बोनस रेट बदलते चले जाए, ठीक है सर, वही तो बोनस रेट बदलते चले जाए। ठीक है सीताराम जी सर। कुछ कहना चाहोगे? कुछ आपको इसमें कुछ समझ आई हो मेरी बात? अनम्यूट करें अपने आप को। तो इसमें काफी अच्छा लगा जो 3G 3 जनरेशन का प्लान है, ये आप समझ आया हमें कि कैसे हम कर सकते हैं। तो हम्म एक फादर अगर लेगा पॉलिसी अपने बेटे की, तो थर्ड हम्म जनरेशन को बेनिफिट मिलेगा। ये बहुत अच्छा लगा मेरे को, बात हम्म। समझ आया मेरे को काफी इसमें। जी। चलो और थोड़ा सा आपने हमें जो अप्लाई LIC अप्लाई के करो। बारे में जो बताया, हम्म। जी सर, जो LIC जो के बारे में पहले ही इसमें बताया था स्लाइड में, तो ये हम्म। स्लाइड हमें मिल सकती है? सीताराम जी अपनी जेब में हाथ डालो, आपको भेज दिए मैंने मेल। ठीक है, अच्छा सर, बहुत आपको अच्छा लगा इसमें। मैं मेल भेज चुका हूँ। आजकल मैं क्या कर रहा हूँ कि जो प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ अभी तो, जब मेरे पास समय है तो मैं कर रहा हूँ। तो मैं जो बना रहा हूँ वो आपको तुरंत मेल कर रहा हूँ, और उसको बाद में इस लेक्चर में लेके आ रहा हूँ, जी और शाम को इसकी जूम की रिकॉर्डिंग में भी भेज रहा हूँ। अब कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है, कौन उसका लाभ ले रहा है नहीं ले रहा है, ये आपका अपना अपना सबका विश्वास है। मेरा प्रयास ये रहेगा कि क्योंकि अभी ये लॉकडाउन का पीरियड बढ़ने की संभावना है, ये ऐसे ही चलेगा। सोच से जीवन संवरता है, ये कहा जाता है। ठीक है, तो शिव खेड़ा साहब की बात मुझे बड़ी पसंद आई। उन्होंने कहा कि पॉजिटिव सोच से जीवन नहीं संवरता है, पॉजिटिव सोच के साथ पॉजिटिव एक्शन से या राइट एक्शन, उन्होंने बोला राइट एक्शन से जीवन संवरता है। अब मैं घर में बैठा हूं और पॉजिटिव सोच लेके बहुत बड़े बड़े प्रवचन दे लूं और बात कर लूं, और एक भी एजेंट ना बनाऊं, एक भी एजेंट को ट्रेनिंग ना दूं, उसके लिए ऑफिस ना खोलूं, तो बेकार है। तो पॉजिटिव सोच यानी कि आप मीटिंग में आए या आप कुछ भी सीख रहे हो या कहीं भी कुछ कर रहे हो, उसके साथ एक्शन जरूरी है, राइट एक्शन। एक्शन भी नहीं, राइट एक्शन। तो अभी मौका है, आप अपने मोबाइल में से लिस्ट निकालिए, आप 10 लोगों को रोज बात करिए, उनसे इंश्योरेंस की। अब नॉमिनेशन का कितना अच्छा आइडिया दिया मैंने हाँ, आपको। बहुत बढ़िया। आपने किसी भी आदमी को नॉमिनी पूछ लिया तो वो बुरा मानेगा, उसको कैसा लगेगा, और उससे यार ये तो। उससे ये भी उससे सर ये भी पूछ सकते हैं कि आपकी किस्त जमा हो गई है या नहीं, आप चेक करें। अरे मैं कहता हूँ पॉलिसी चेकअप का हाँ, पूरा काम चलाइए आप। आप यस यस आप सर, इस टाइम पर। आप 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 क्या करिए, आप बोलिए कि सर मैं इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ, आप जानते हैं एक बार मिले थे, बात हुई थी, पॉलिसी वॉलिसी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ 2-3 चीजें आपको बताना चाहता हूँ। एक तो अपनी किस्त टाइम पे आप जमा कर दीजिएगा, क्योंकि कोरोना टाइम में अगर पॉलिसी लैप्स होगी तो रिवाइव कराना बड़ा मुश्किल है, आप बता दीजिए उसको। दूसरा, अगर आपको प्रीमियम जमा करने में कोई दिक्कत आ रही है तो मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तीसरा, आप अपनी पॉलिसी में एक बार नॉमिनी जरूर चेक कर लीजिए। तो कहेगा नहीं ओके है कि सर कोई बात नहीं, इतना एक कष्ट कर लीजिए कि पॉलिसी बॉन्ड निकाल के उस पर देख लीजिए नाम, स्पेलिंग, एज, रिलेशन सब ठीक है। अभी हमारे साथ एक केस हुआ था, उसमें क्या था कि पॉलिसी करते वक्त फादर को हस्बैंड लिख दिया, फीमेल की पॉलिसी की नॉमिनी उसने अपने फादर को बनाया। अब वहां तो होता है ना कि फीमेल की पॉलिसी में अगर मैरिड फीमेल है तो हस्बैंड ही नाम चलता है, उसमें हस्बैंड कर दिया। अब आप बताइए क्लेम में दिक्कत आई होगी कि नहीं आई होगी, है ना। तो ये नॉमिनी चेक करने का कंसेप्ट है, इसी के माध्यम से आप उसके घर में एंट्री करोगे, वो कहेगा हाँ यार गलती है, बॉन्ड में गलती मिली है, फिर आपका काम शुरू हो जाएगा, फिर आपके रिलेशन बन जाएंगे, धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो पॉलिसी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक्शन, राइट अप्रोच भी बनाना जरूरी है, एक्शन लेना जरूरी है, बिना एक्शन के काम नहीं बनेगा। चलिए एक छोटी सी प्रेजेंटेशन, मैं आपको एक छोटी सी प्रेजेंटेशन के साथ छोड़ दूंगा, पूरा इसको नहीं बताऊंगा, लेकिन इस पे आप काम करिएगा। ये प्रेजेंटेशन मैंने आपको शेयर की हुई है। सीताराम जी आ गई स्क्रीन? आगे सर, आगे। हाँ जी देखिए, ये बड़ा कंसेप्ट है, थोड़ा सा बड़ा कंसेप्ट है उमंग में, उमंग 3 जनरेशन। जो 3G प्लान मैं बताता हूँ आपको, वो आसान वाला बताता हूँ, जो सबसे आसान है, जो बहुत आसानी से बेचा जा सकता है। ये जो 3 जनरेशन प्लान है ये थोड़ा सा टफ कंसेप्ट है, लेकिन ये बिकता बहुत है। क्यों? क्योंकि कस्टमर की सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए इस प्लान को डिजाइन किया गया। कैसे किया देखते हैं। ये क्या है, ये कहता है कि भाई मैं अपने बेनिफिट फॉर यू, योर नेक्स्ट एंड देयर नेक्स्ट जनरेशन, 3 जनरेशन को ख्याल करने के लिए मैं इस पॉलिसी को तैयार करता हूँ। चार्ट आ रहा है सीताराम जी स्क्रीन पे? आगे आ रहा है जी।
बिल्कुल बिल्कुल आ रहा है जी। बिल्कुल। देखिए चार्ट बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसको समझ नहीं आएगा एक बार में। ये आपको मैंने जो मेल भेजा है, आप मेल को चेक करिए, अगर मेल पे नहीं मिलता है मुझे दोबारा बताइए। इस प्रेजेंटेशन में कहा जाता है कि 30 साल की एज पे किसी व्यक्ति ने पॉलिसी ली और उसका हमने प्रीमियम लगभग 75,000 रुपये, 74,137 रुपये का प्रीमियम रखा। 31 साल में थोड़ा सा प्रीमियम कम हो जाता है, 72,638। हमने ये कहा कि आपका 52 की एज तक ये प्रीमियम जा रहा है, 55 की एज तक पूरा प्रीमियम खत्म हो जाएगा। यानी कि 30 से 31 में 74,000, 31 से 52 में 72,000 और 52 से 55 में 52,000। ये 3 स्लैब प्रीमियम के हमारे गए। आप इसमें टैक्स भी बचा रहे हो जो सेक्शन 80C से है। अगर 30% का स्लैब है तो आपका टैक्स सेविंग काफी अच्छे दर्जे का हो जाता है। अब इसमें होगा क्या, ये तो एक जनरेशन ने अपना काम कर लिया कि प्रीमियम का भुगतान किया 30 से 55 यानी कि 25 साल उसने भुगतान किया, जिसमें उसने 52 की एज तक 72,000 और उसके बाद 52,000 का भुगतान किया। अब होगा क्या आगे, 55 के बाद 1,00,000 रुपया लाइफ टाइम गारंटेड टैक्स फ्री हर साल पैसा मिलता रहेगा। इस दौरान एक लिक्विडिटी भी अवेलेबल है, 31,94,419 से लेके 97,47,47,500 तक। और जब ये 55 का होगा तो एक 12,48,000 रुपए का लमसम टैक्स फ्री अमाउंट भी हम देंगे। देखिए प्लान अगर कस्टमर को बता दिया जाए तो कितना खूबसूरत लगेगा कि आपको लगभग 72,000 रुपए देने हैं। 22 साल आप समझ लो कि 72,000 देने हैं, उसके बाद 3-4 साल आपको 52,000 देने हैं, फिर LIC की तरफ से 1,00,000 रुपए सारी जिंदगी मिलता रहेगा। साथ ही साथ 12,48,000 रुपए में 25 साल के बाद आपको लमसम वापस भी कर देंगे। और एक बहुत बड़ा फंड जो 30 लाख से लेके 1 करोड़ तक पहुंचेगा, वो भी आपकी फैमिली के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये ना, ये इसका इसका रूप आपको समझना पड़ता है। ये जो चार्ट है जो स्क्रीन पे चार्ट आ रहा है, अब आगे ये इस प्लान बिकता क्यों है, वो प्लान बिकता है इस सपोर्ट के साथ। इलस्ट्रेशन ऑफ बेनिफिट इन केस ऑफ डेथ ऑफ प्रोपोजर। अगर फादर की डेथ हो गई तो हमने एग्जांपल लिया 10 साल का, कि अगर 10 साल बाद फादर की डेथ हो गई तो क्या होगा। अभी क्या हुआ था, 74,000 और 72,000 का प्रीमियम देना कस्टमर ने शुरू किया था। पहले साल दिया 74,000, दूसरे साल से उसने दिया 72,638। 10 साल पे उसकी जाके डेथ हो गई। तो जो यहाँ इसका बच्चा है, ये उसकी जो वाइफ है, उसको 25 लाख रुपया मिलेगा यहाँ पर डेथ होने पर। अब देखिए फैमिली को ये पॉलिसीज, मैंने कहा ना कि वो जो 3 जनरेशन प्लान है, वो प्लान है आप मोबाइल से आराम से बेच सकते हो, लेकिन ये प्लान आपको प्रेजेंटेशन के साथ ही बेच पाओगे या इसकी तैयारी के साथ। अभी क्या हुआ, अगर 10 साल बाद डेथ होती, अभी इस कस्टमर को बोला मैंने जो 75,000 रुपये साल का दे रहा है, यानी कि 6,000 रुपये महीने का, उसको 25 लाख रुपए बड़ा अमाउंट है उसके लिए। अगर कोई 10 साल बाद मिसहैपनिंग हुई तो हमने उसकी फैमिली को, वाइफ को 25 लाख रुपए दे दिए। उसके बाद उसकी जो प्रीमियम है वो 72,000 से घट के हो गई 47,000। अभी प्रीमियम जा रहा है, लेकिन हमने उसको 25 लाख रुपए दिया है, तो वो प्रीमियम वहां से एडजस्ट हो सकता है, पैसा दिया जा सकता है। साथ ही साथ हमने क्या किया, उसका एक बच्चा है विशु, उस बच्चे को 48,000 रुपये साल का उसकी एजुकेशन के लिए देना शुरू कर दिया फादर की डेथ होते ही। तो 2 बेनिफिट हमने डेथ होते ही दिए। हमने क्या किया, 25 लाख रुपए उसकी फैमिली को दिए और 48,000 रुपये साल की इंस्टॉलमेंट उसकी फैमिली को देना शुरू कर दिया। 25 साल की टर्म जब पूरा होगा तो दोबारा से 12,96,000 रुपए का बच्चे को एक अमाउंट फिर मिलेगा। जो 48,000 रुपये साल का जिसे मिल रहा था, उसे 12,96,000 रुपए का एक लमसम अमाउंट फिर मिलेगा। और उसके बाद हम उस बच्चे को प्रॉमिस कर देंगे कि 1,00,000 रुपये सालाना आपको मिलता रहेगा 100 साल की एज तक। यानी कि मैंने अपने बच्चे को कितना सिक्योर किया कि फादर की डेथ के बाद उसको 48,000 रुपये साल का मिला, उसके बाद 25 साल पूरा होने पे उसको 12,96,000 मिला लमसम पैसा, जो उसके लाइफ के सेटलमेंट में काम आएगा या उसकी शादी में भी काम आ सकता है। उसके बाद 1,00,000 रुपये साल का उसको मिलना शुरू हो गया, लाइफ लॉन्ग मिलता रहेगा सारा पैसा। और जब ये बच्चा 100 साल का होगा तो वहां पर उसको 1 करोड़, जबकि बच्चे ने 1 रुपया नहीं दिया है, बच्चे ने कुछ नहीं पे किया है, उसको 1 करोड़ रुपया या उससे पहले वो एनी टाइम मैच्योरिटी कभी भी पॉलिसी को कैश करा सकता है। इस दौरान इस बच्चे का रिस्क कवर 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक रहेगा। मैं स्क्रीन को स्टॉप करता हूं और आपके पास आता हूं।
मैं एक बार रिपीट करता हूँ, 25 साल की टर्म के लिए फादर को मैंने एक प्लान समझाया कि सर आप एक पॉलिसी ले लीजिए, इस पॉलिसी में आप 25 साल तक प्रीमियम पे करेंगे। पहले साल 74,000 जाएगा, फिर 72,000 जाएगा, 22 साल के बाद ये 52,000 जाएगा। 25 साल पे करने के बाद मैं आपको 12,80,000 समथिंग जो अमाउंट था वो आपको लमसम दूंगा, उसके बाद 1 लाख रुपए साल का दूंगा, और ये जाके मैच्योरिटी पर 1 करोड़ रुपया बच्चे को मिल जाएगा। लेकिन अगर 10 साल के बाद डेथ हो गई या कभी भी डेथ हो गई, 1 साल के बाद भी डेथ हो गई, मैंने एग्जाम्पल जो लिया उसी को समझाता हूँ, 10 साल के बाद डेथ हो गई तो मैं तुरंत 25 लाख रुपए फैमिली को ला कर 48,000 रुपये बच्चे को देना शुरू कर दूंगा। 25 साल का टर्म जब पूरा होगा पॉलिसी का तो 12,96,000 रुपये भी दूंगा, तो बच्चे का फुल सेटलमेंट हो गया, 25 लाख रुपए फैमिली को सेटलमेंट आ गया। अब बच्चा भी बड़ा हो गया, उसको 1 लाख रुपए साल का मिलना शुरू हो जाएगा, सारी जिंदगी उसको मिलेगा, 20 लाख से लेके 1 करोड़ तक का उसका कवरेज बन जाएगा। तो मात्र 6,000 रुपये महीना देके मैं फैमिली को सिक्योर करता हूँ। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि 6,000 रुपये महीने का अगर मैंने एक पॉलिसी की तो क्या मेरी फैमिली जबरदस्त तरीके से वहां सिक्योर नहीं दिखाई देती, जब ये 3-4 मोमेंट पे मैं उसको पैसा बताता हूँ। कितने लोगों को ये प्लान समझ आया? समझ आया? कौन कौन सा प्लान हो सकता है, कैसे कैसे ये बना होगा? सुरेश जी कुछ बताएंगे? सर 945 है और हाँ 933 है और हाँ 936 भी है सर। ये प्लान मेरे को लग रहा है इसमें है। चलिए, सीताराम जी ने 3 प्लान बता दिए, 2 सही बताए, एक गलत है। चलिए सुरेश जी, कौन कौन से प्लान हो सकते हैं इसमें? इसमें एक तो ट्रम्प प्लान आएगा सर, और एक 937 है, और एक वो है अपना क्या नाम 936 आएगा सर। गड़बड़ कर दी, मैं तो सोच रहा था क्लैपिंग करा दूंगा आज, लेकिन आपने गलती कर दी थोड़ी सी। हाँ, और कोई बताएंगे? रामनिवास जी, कौन कौन से प्लान है इसमें? 945 है और 936 है। बस 2 प्लान है। 945 936। हाँ जी सर। हाँ, अधूरा रह गया। और कोई बताए? दुष्यंत जी, कौन कौन से प्लान है इसमें? जिसको समझ आ रहा हो वो बताएं। दुष्यंत जी नहीं आ रहे हैं। गोविंद जी को, हाँ रोहित जी बताइए कौन कौन से प्लान है? रोहित जी ने ना ईमेल देख लिया इतनी देर में। बताइए। सर इसमें एक तो जीवन उमंग है, जीवन लक्ष्य है और टर्म प्लान है सर। वेरी गुड भाई, क्लैपिंग हो जाए इनके लिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 3 प्लान हमने इसमें मिक्स किए हैं। एक टर्म प्लान किया जिससे 25 लाख रुपए आप देख रहे हो जो मिल रहा है, 25 लाख रुपए जो मिल रहा है वो टर्म प्लान से मिल रहा है, डेथ होते ही मिल रहा है। एक हमने जीवन लक्ष्य रखा है जो 48,000 रुपये मिल रहा है, मिलता है ना 10% ऑफ सम एश्योर्ड, तो 4,80,000 का होगा, तो 48,000 रुपये उससे मिल रहा है। फिर 12,96,000 25 साल पे मिल रहा है ना, 5 साल की 5 लाख की पॉलिसी लगभग 3 गुना रिटर्न दे देती है, तो वो जीवन लक्ष्य की मेच्योरिटी मिल रही है। फादर की डेथ हो जाए तो किस्त माफ हो जाती है। और जीवन उमंग का 1 लाख रुपए बच्चे की 25 साल की पॉलिसी करेंगे तो कितने साल में डबल हो जाता है? 25 साल में। तो 25 साल की अगर पॉलिसी की तो 50,000 रुपए की प्रीमियम रखेंगे तो 1 लाख रुपए मिलेगा। तो 3 प्लान का कॉम्बिनेशन है। दोबारा से स्क्रीन शेयर करता हूँ और आप उसको नोट कर सकते हैं कि किस तरह से प्लान बना है। ये उसका चार्ट है, चार्ट पे नहीं आता, मैं सीधा आपको प्लान बताता हूँ। ये 3 प्लान हमने किए। हमने क्या किया, जीवन लक्ष्य प्लान लिया राजेश की एज पर, 30 साल की एज पर, 25 साल का 4,80,000, जिसका 48,000 रुपये साल का आता है। राजेश को हमने एक जीवन अमर प्लान दिया 25 साल के लिए 25 लाख का, उसका 4,514 रुपये प्रीमियम आता है। नॉमिनी भी हमने बनाया, देखिए कितना बढ़िया प्रेजेंटेशन बनता है, किस किस को पैसा मिलेगा। एक हमने बच्चे के नाम से पॉलिसी कर दी, 5 साल का बच्चा हमने रखा 25 साल की, तो 12,50,000 की पॉलिसी की 48,000 रुपये की। अब देखो कि कितना हाई रिस्क कवर प्लान है, मात्र 74,137 रुपए में, उसके बाद 72,000। ये छोटा सा एक कॉम्बिनेशन बना के इस प्लान को कस्टमर को दे सकता हूँ, बता सकता हूँ। देखो क्या आप एक सिंपल प्लान समझाने से बेहतर नहीं प्लान बता रहे होंगे उसको, उसको लगेगा कि हाँ यार इसने अच्छा इस प्लान को अगर वो किसी एजेंट से समझेगा तो क्या वो समझा देगा? नहीं बता पाए, समझ नहीं।
तो हमें क्या है कि हमें मार्केट में, अब आप फोन पे कॉल कर रहे हो, बात कर रहे हो, सर रोहित जी बताइए। सर जिसने प्लान को समझा है वही समझा सकता है, जो अच्छी तरह जानता है, अदरवाइज कोई नहीं समझ सकता। हाँ, तो क्योंकि हमें मैंने इस डिफरेंट, पे ना थोड़ा सा स्टडी करी थी। हाँ इस पे अपने लिए मैं जैसे ना टर्म प्लान और जीवन उमंग को मैं प्लान कर रहा था, तो इसलिए मैं, और जीवन लक्ष्य को, तो इसलिए मेरे को आइडिया लग गया कि 2-3 लोग हाँ कॉम्बिनेशन है इसमें। हाँ। तो लेकिन आप देखो ना कि प्रैक्टिस आप कर रहे हैं। डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से कस्टमर के सामने भी तो जाइए ना। आप देखो जितना भी मार्केट में माल बिकता है, कुछ ना कुछ वो डिफरेंट करके लाता है, हर गाड़ी में कुछ डिफरेंट आइडिया निकाल के लाता है, हर मोबाइल में कुछ अलग फीचर निकाल के लाता है। तो आप भी एक अच्छा एजेंट बनने के लिए अपने इस तरह के कॉम्बिनेशन को तैयार करिए। ये प्रेजेंटेशन मैंने आपको मेल कर दी है, इस मेल को आप पढ़िए। अगर मेल ना मिली हो तो आप मुझे बताइए, जो भी आपकी समस्याएं हो वो मुझे आप बताइए, डिस्कस करिए। आज अप्रैल का महीना हमारा क्लोज हुआ है, ठीक है। अभी हमें 1 मई से नई तैयारी के साथ चलना है। मैं तो सही बताऊं, शायद कल मीटिंग ना रखूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं कल प्लानिंग करूं अपने महीने की। मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूं कि गवर्नमेंट लॉकडाउन का क्या डिसीजन लेती है, क्योंकि मैंने ये सोचा है, मैंने अपने लिए ये सोचा है कि मुझे इस साल आगे बढ़ना है। उसके लिए चाहे मुझे टेली कॉलिंग वाला कंसेप्ट ही अपनाना पड़ता है कि भाई मैं फोन पे ही काम करना सीखूं, मैं फोन पे ही एजेंट बनाऊं, फोन पे ही मैं पॉलिसी करने का सिस्टम करूं। मैंने को आपको मैसेज भेजा है एक मैंने कि मैं आपको मीटिंग में आने पर 100 नंबर दे सकता हूँ। जैसे गोविंद जी मेरे को बोले यार मेरे को ना प्रॉपर्टी डीलर के नंबर दे दो, करावल नगर, भजनपुरा, सादरा, दिल्ली 32 के, 53 के, तो मैं दे सकता हूँ। अब मेरे पास वो सॉफ्टवेयर है जिसको खरीदा है मैंने, तो मैंने आप लोगों के लिए वो खरीदा था। बार बार मैसेज डालता हूँ, जो मीटिंग में आएगा उससे पैसे लूंगा, ये डरा देता हूँ। तो आप लेकिन मानते ही नहीं हो, आप बोलते हो जी क्या करना है। उन नंबर पे हम काम कर सकते हैं, हम कॉलिंग कर सकते हैं, ऐसे प्रेजेंटेशन को प्रिंट करके हम उसको समझा सकते हैं देख के। यही तो टेलीकॉलर से फोन आते हैं। तो ऐसे नंबर आप ले सकते हो, आप जिस फील्ड में हो। मान लीजिए आप बोलते हो ब्यूटी पार्लर, आप बोलते हो बुटीक है, आप बोलते हो मेडिकल स्टोर है, आप बोलते हो चार्टेड अकाउंटेंट है, आप बोलते हो डॉक्टर हैं, आपके क्षेत्र के डॉक्टर का मेरे को फोन नंबर दे दूंगा आपको नंबर। लेकिन भाई काम तो आपको करना है। तो सुरेश जी हैं, लक्ष्मी नगर में रहते हैं, आप मैं बोलूं जी ज्वेलर्स के नंबर ले लो, हम ले लो, आप करो बात उनसे। आप सोचते हो कि यार पॉलिसी पे हो जानी चाहिए, पॉलिसी नहीं होगी, प्रयास करना पड़ेगा। पहले हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी और उस पर फिर हमें एक्शन लेना सर तो हमें टेक्निक आप चेंज करनी पड़ेगी, टेक्निक बदलनी चेंज पड़ेगी करनी हमें। पड़ेगी, करनी हाँ पड़ेगी। बिल्कुल, ये टर्म। क्यों करनी हाँ पड़ेगी? क्योंकि दुनिया बदल रही है। अब भाई ये हाईटेक सिस्टम आने वाला है, ये सालों नहीं जाने वाली समस्या। आप देखो पिछले साल मार्च से हमारा मेल जोल बंद हो गया लोगों से। हाँ अब बहुत काम हमारे ऑनलाइन होने लगे। धीरे धीरे हमें भी टेक्निक चेंज करनी पड़ेगी, और टेक्निक चेंज करने की तरफ ही मेरा प्रयास है। जूम मीटिंग भी उसका एक छोटा सा पार्ट है। अब तो मैंने बल्कि अभी पीछे क्या किया था, पीछे दिमाग में ये था क्लासरूम, अब तो मैंने सोच ही लिया है। तो आपका मैं रिकॉर्डिंग चला रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग जो है सारा हम यूट्यूब पे डाल दें, जिसको सुनना होगा वो इसको सुन सकता है। तो हमारे आने वाली टीम को भी बार बार इस तरह से हमें ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत मैटेरियल ऐसे इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। तो अपने आप को समय के हिसाब से बदलना पड़ेगा। थोड़ा सा प्रयास करिए, मई महीने की प्लानिंग करिए कि मई महीने में मेरे को 10 का दम दिखाना है। आप घर बैठे रहेंगे, सोचते रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। अच्छा क्या ऐसा नहीं होता कि ये 1-2 घंटा आपका पॉजिटिव गुजरता होगा, जो भी ट्रेनिंग में आ जाता होगा, 1-2 घंटा दिमाग से बिल्कुल, टेंशन तो निकल जाती है ना, रिलैक्स मारा मारी रिलैक्स की, नहीं। तो रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये धार्मिक प्रवचन है मेरे लिए। तो आपको क्या करना है, अपने मई की प्लानिंग करनी है, मेरे को मैसेज डालना है। 10 का दम में से कोई भी एक कैटेगरी पे आपको काम करना है। काम के बगैर काम नहीं चलेगा। अगर हम बैठे रहेंगे, सोचते रहेंगे तो देर हो जाएगी। अपनी टेक्निक को बदलिए, वीडियो कॉलिंग शुरू कीजिए, वीडियो कॉलिंग से लोगों से, कस्टमर से कांटेक्ट कीजिए। पेपर का आदान प्रदान, ऑनलाइन फार्म भरना, आनंदा ऐप किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है उस पर चर्चा करिए, उसको रिसर्च करिए, पढ़ाई करिए, तैयारी करिए। कहीं ना कुछ अच्छा रिजल्ट निकलेगा। मैं आपको बताऊं, हमारे एक विनोद कुमार जी एजेंट हैं, 11164, आज उन्होंने 5 लाख का सिंगल प्रीमियम जमा किया। अब सोचिए, 5 लाख का अरे सिंगल प्रीमियम जमा। गुड गुड।
बहुत तो बढ़िया। अभी कोई सोचेगा कोरोना में कहाँ से लाएगा, लेके आया बंदा, और 5 लाख का सिंगल लाया, 25,000 का ईयरली लेके आया। तो गया होगा ना, बंदा गया होगा, समझाया है, चेक लेके आया है, चेक जमा कराए हैं, पॉलिसी हुई है, तो करने से हुआ। तो आप भी जाएंगे तो कहीं ना कहीं सक्सेस आपको मिलेगी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, लेकिन आपका फीडबैक मुझे चाहिए। अगर आपका 2 दिन में फीडबैक प्रॉपर नहीं आता है तो मुझे कुछ सोचना पड़ेगा अपने बारे में कि मैं कैसे करूं, क्योंकि आपका जवाब जरूर चाहिए। तो मई की प्लानिंग आपको करना है कि आपको 10,00,000 रुपए पर मंथ का ईसीएस नेस्ट पॉलिसी करना है, या कम से कम एक 10 लाख समस्याओं की पॉलिसी करनी है, या फिर 10 पॉलिसी कर देनी है। तो वो समस्याओं के साथ साथ हमें आगे बढ़ना है। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू।